पसीना बहाकर उगाया धान, बम्पर पैदावार से खिले थे चेहरे। सरकार की बेरुखी ने किया मायूस। बिहार में इस साल मौसम मेहरबान रहा तो धान की बम्पर पैदावार हुई, लेकिन इसके बाद भी किसान परेशान क्योंकि अभी तक धान की खरीदारी शुरू नहीं हुई। समस्या यही है कि हम लोग धान सब काट कर रेडी कर दिए हैं, धान सब दिए हैं, कोई खरीदने वाला नहीं है, बढ़िया से आ रहा है, औने पौने दाम लगा रहा है, तो हम लोग कैसे करेंगे? सरकार की तरफ से लेना है, अभी चालू नहीं हुआ। सरकार की ओर से लगातार दावा किया जा रहा है कि किसानों को उनके उत्पाद की पूरी कीमत मिलेगी, लेकिन लोग सरकारी एजेंसियों से परेशान हैं। और इसलिए देखते हैं तो इसमें पैसा नहीं मिलता है टाइम का, और क्यों? जो दिया है गांव वाले उसको बोल रहा है पैसे जल्दी नहीं मिलता। किसानों से क्यों मजाक कर रही है सरकार? किसानों के मुद्दे पर गंभीर नहीं सरकार? किसानों की परेशानी सिर्फ इस साल की नहीं है, हर साल वो इस समस्या से दो चार होते हैं और हर साल इस पर सियासत होती है। अब बीजेपी धान खरीद के मुद्दे पर आंदोलन की रणनीति की बात कह रही है। एकता में किसान और कृषि खत्म हो गया है। ये कृषि कैबिनेट को भंग कर दिया गया। हम लोग जब थे तो कृषि पर एक मंत्रिमंडल की अलग से समिति बनी थी। सरकारी वादे के बावजूद नहीं बिका धान, खोखली सियासत से निकलेगा समाधान। बीजेपी नेता सुशील मोदी का आरोप है कि मौजूदा सरकार किसानों के मुद्दे पर गंभीर नहीं है। हम रणनीति पर विचार करेंगे धान खरीद को लेकर, और सरकार पर दबाव बनाए कोई धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम का भी आज हमने देखा। आखिर कब तक गुर्बत में रहेंगे किसान? सरकारी उपेक्षा से टूट जाएंगे किसान? बिहार की बड़ी आबादी खेती पर निर्भर है, ऐसे में इनकी अनदेखी मजाक नहीं तो और क्या है। अरवल से संजय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बड़ा गंभीर सवाल है क्योंकि 1,40,00,000 मीट्रिक टन धान की पैदावार है और उसके बाद सरकार ने लक्ष्य रखा था खुद से कि लगभग 30 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा जाएगा, लेकिन अभी हालात ऐसे हैं कि धान की खरीद शुरू नहीं हुई है। सरकारी एजेंसियों पर खास तौर पर लोगों को ज्यादा परेशानी होती है, किसानों को। अब किसान ऐसे में ये सोचते हैं कि वो खेती क्यों न छोड़ दें, क्योंकि वो मेहनत करके फसल उपजाते हैं, उसके बाद उसकी खरीद नहीं होती। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मनवीर भाटी जी हैं, किसान नेता हैं, वो मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत की शुरुआत करते हैं। मनवीर जी, स्वागत है आपका। किसानों की बहुत बड़ी चुनौती होती है और किसान हर बार ये कहते हैं कि फसल उपजाते हैं, लेकिन उसके बाद अगर उसकी खरीद नहीं होती है, वो भी तब जब सरकार की तरफ से आश्वासन मिले कि हाँ हम खरीद करेंगे, सही दाम पर खरीदेंगे, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में धान की खरीद हो जाएगी, और तब भी शुरुआत नहीं हुई अब तक। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है कृषि प्रधान देश में जो बड़ी आबादी है वो किसान की है, और किसान का जब अपना अनाज बेचने का समय आता है तो वो केवल उसके लिए एक मतलब एक पैसे लेने की व्यवस्था नहीं, एक अवसर होता है, एक तरह से एक उनके एक समारोह सा होता है। वो पूरी ताकत लगाता है अपने खून पसीने की कमाई से, उसे पूरी उम्मीद रहती है क्योंकि उसने कर्जा लिया होता है, वो उसने अपनी खेती पे कर्जा लिया होता है, अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए कर्जा लिया होता है, अपनी शादी, किसी बच्चे की शादी कराने के लिए कर्जा होता है। उस सारे कर्जे को वो उस धान को या अपनी फसल को बेच के उतारने की उसके पास एक अवसर होता है, और अगर वो अवसर उनका खत्म होता है तो एक तरह से किसान बिल्कुल टूट जाता है, एकदम अंदर से मर जाता है। और यही कारण है कि किसान हर साल हजारों की संख्या में आत्महत्या कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि सरकार की मंशा पे सवाल खड़े होते हैं बिहार में, क्योंकि बिहार सरकार, जैसा कि बताया जा रहा है कि जितनी धान 30 लाख मीट्रिक टन खरीदने की बात सरकार ने कही थी, उसके लिए जो रकम चाहिए थी वो 4,000 करोड़, लेकिन सरकार ने आवंटन किया है सिर्फ 700 करोड़। इसका मतलब है कि सरकार कह जरूर रही है कि हम 30 लाख टन खरीदेंगे धान, लेकिन सरकार पहले से ही मानकर चल रही है कि धान उतनी नहीं खरीदारी करनी है, तभी तो 700 करोड़ रुपए ही आपने दिए हैं सिर्फ, जबकि 4,000 करोड़ आवंटन करना था। सर, ये किसान के लिए और ज्यादा दुर्भाग्य है, और एक बड़ा दुर्भाग्य ये है कि किसान के नाम पे राजनीति होती है हिंदुस्तान में अच्छी खासी। जब जिस प्रदेश में चुनाव होते हैं, जब बिहार में चुनाव रहे तो वहां आज सत्ता दल बैठे हैं, नीतीश जी बैठे हैं, लालू जी बैठे हैं, उन्होंने किसान की बात कही और पूरा भरोसा दिलाया किसानों को, और किसानों को भरोसा लगा भी, लेकिन आज उनके साथ भरोसा टूटा है, उनके साथ धोखा हुआ है।
ये एक बात। दूसरी ये बात है कि बिहार तो पूरी तरह से खेती पर निर्भर है जी। वहां वैसे उद्योग तो है नहीं, और वो किसान हैं जो बहुत छोटे छोटे किसान हैं। ऐसे बहुत बड़े बड़े किसान पंजाब की तरह, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की तरह किसान बिहार में नहीं है। बिहार में बहुत छोटे छोटे किसान हैं और उसकी मूल जीविका उसी पर निर्भर करती है। तो उनके लिए चुनौतियां और ज्यादा बिल्कुल। हमारे साथ दो मेहमान और जुड़ गए हैं। भारती मेहता जी जेडीयू प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ी हैं। इसके अलावा बीजेपी प्रवक्ता आरके सिंह जी जुड़े हैं। आप दोनों का स्वागत है इस चर्चा में। भारती मेहता जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। यहां पर देखिए कि सरकारी एजेंसियां हो, चाहे एफसीआई हो, एसएफसी हो, पैक्सो हो, बिस्कुमान हो, हर साल ये समस्या आती है कि दावे बहुत ज्यादा किए जाते हैं कि धान की खरीद होगी, प्रॉपर होगी और ज्यादा से ज्यादा होगी, लेकिन फिर भी सरकार उन लक्ष्य को पूरा नहीं करती है। इस बार भी 30 लाख टन खरीदने की बात हुई, 4000 करोड़ रुपए का आवंटन करना था, आपने 700 रुपए का आवंटन सरकार ने कर दिया। इसका मतलब है कि 700 करोड़ रुपए सरकार मानकर चल रही है कि हमें 30 लाख टन नहीं खरीदना। अभिषेक कात्यायन जी इस बात को आम जनमानस भी स्वीकार कर रहा है कि अभी धान में नमी है, और धान में नमी की वजह से वजन में जो फर्क आ रहा है वो कारण है कि अभी हमारा दर तेज नहीं हुआ है। और इसके साथ ही मैं कहना चाहूंगी, आवाज में समस्या है। नहीं, हम सुन पा रहे हैं भारती जी कि जी अभिषेक जी की इसके साथ ही मैं कहना चाहूंगी बिहार की तरफ से कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब चुनाव से पहले आए थे तो उन्होंने संपूर्ण भारत में घूम घूम के वादा किया था कि जो भी कृषि लागत होगा, किसान का लागत होगा, उसका 50% वो लागत समर्थन मूल्य के तौर पर देंगे। मगर चुनाव के बाद वो तमाम चीजें वायदे बन के रह गए, तो निश्चित तौर पर इससे राज्य सरकारों को परेशानी हो रही है। नहीं, अब जरा हम आपको बता दे रहे हैं। नहीं, भारती मेहता जी, क्योंकि आपने पहली लाइन में कहा कि धान में नमी है, इस वजह से वजन में फर्क आता है, ये आपसे किसने कह दिया? और ये हर जगह ये समस्या नहीं है, कुछ जगहों पर है। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने 15 नवंबर की तारीख खुद तय की थी कि 15 नवंबर से धान की खरीद शुरू करेंगे। यहां पर 15 दिसंबर भी बीत गए, तब से लेकर अब तक का 1.25 महीने का वक्त बीत चुका है। आप कह रही हैं कि धान में नमी की बात है, इसलिए सरकार नहीं खरीद रही है। नहीं खरीद रही मैंने नहीं कहा है। कुछ जगहों पे किसान जितना बेचना चाह रहे हैं, तो कुछ जगहों पे इस वजह से जो पैक्स अध्यक्ष कारण बता रहे हैं कि खरीदगी में परेशानी हो रही है, वजह ये है। मैंने ये नहीं कहा है कि संपूर्ण बिहार में इस कारण से रोकी गई है। अच्छा, चलिए, अगर इसको अगर वजह मान भी लें तो क्या वजह है कि जो जरूरत की रकम आवंटित करनी थी सरकार ने उसमें भी कंजूसी बरत दी? क्या वजह है? अगर आपने कहा था कि 30 लाख टन धान खरीदेंगे, उसके लिए एक आंकड़ा है कि लगभग 4000 करोड़ रुपए सरकार को जारी करने थे, लेकिन सरकार ने महज 700 करोड़ रुपए जारी किए। उसके पीछे क्या मंशा थी सरकार की? उसके पीछे हम आपको कारण बताएं कि 2016-17 में केंद्रीय कर राजस्व का जो हमारा हिस्सा बनता था 74,000 करोड़ रुपए, वो अभी तक बिहार सरकार को नहीं मिल पाए हैं। तो निश्चित तौर पर इससे हमें परेशानी हो रही है। इसके साथ ही बिहार का 28 जिला बाढ़ और सुखाड़ से ग्रस्त है। पिछली बार भी अभी तत्काल अगस्त और सितंबर में बाढ़ आया, केंद्र से टीम आई, टीम ने सर्वेक्षण किए, इसके बावजूद हमें 1 रुपया उस मद में, बाढ़ राहत मद में प्राप्त नहीं हुआ। तो निश्चित तौर पर परेशानियां आ रही हैं और केंद्र सरकार इसमें सही रुख नहीं अपना रहा है। आरके सिंह जी, यहां केंद्र के सिर एक बार फिर से ठीकरा फोड़ दिया गया है, लेकिन आप इसी साल नहीं, हर साल के आंकड़े बता रहे हैं कि जो लक्ष्य सरकार ने तय किया उतनी धान की खरीद होती ही नहीं है। किसान इस वजह से परेशान हो जाते हैं। इस बार भी देखिए 1470 रुपए तय किया गया प्रति क्विंटल का रेट। मुख्यमंत्री ने कहा कि 100 क्विंटल की बजाय प्रत्येक किसान से 150 क्विंटल हम धान खरीदेंगे, लेकिन जो रफ्तार है और जो सरकार की मंशा दिख रही है, जो रकम सरकार आवंटन कर रही है, उसके बाद लगता है कि सरकार अपनी बात पर खरी उतर पाएगी। नहीं, सरकार तो सफेद झूठ बोल रही है। बिहार सरकार हर मोर्चे पर घिर चुकी है जी। और सबसे बड़ी बात है कि किसानों का खेत सूखा है और किसानों का पेट भूखा है। आप गौर कीजिएगा बात को जी। किसानों का खेत सूखा है और किसानों का पेट भूखा है, और बहुत मौजूद समस्या को ले आया है किसानों की समस्या। और मैं आपको ये दिखाता हूँ कृषि रोड मैप
ये 2012 का है। आपको याद होगा एनडीए सरकार जब थी तब ये लाया गया था जी। इसको आप जरा सा गौर से देखिए, ये उन्हीं सुशासन बाबू का है, कृषि रोड मैप जो उन्होंने लाया था, और ये 5 वर्षीय प्लान है जी। आज ये 7 निश्चय जो चला रहे हैं, मैं आप उदाहरण के तौर पर इस कृषि रोड मैप को दिखा रहा हूं ताकि सरकार भी इसको देखे, और जो आज 7 निश्चय जो चला रही है सरकार, उस 7 निश्चय में ये कृषि रोड मैप कहाँ है। और जहां तक किसानों की बात है, धान खरीद की बात है, हम तो कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि 2014-15 का आंकड़ा हम बता रहे हैं आपको कि उनका 700 करोड़ रुपया अभी बाकी है। और जहां तक केंद्र सरकार की बात है तो कृषि मंत्रालय व आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतना कर दिया कि किसान को खलिहान से, खेत से और घर तक जी उनके जितने भी फसल हैं उसकी क्षति न हो, उसकी भरपाई करने का उन्होंने प्रयास किया, लेकिन आज तक न उनको ऋण दिया जा रहा है। आप उस तर्क पर बताएं जो तर्क अभी भारती मेहता जी दे रही है, बता रही हैं बाढ़ में केंद्र से मदद नहीं मिली और सरकार पर आर्थिक बोझ पड़ गया, इसलिए हम धान नहीं खरीद पा रहे हैं, ये तर्क है भारती मेहता का। नहीं, ये तर्क बिल्कुल बेबुनियाद है, सतही तर्क है। इस तर्क में कोई जान नहीं है। जहां तक आप बजटरी सिस्टम को देखेंगे, पिछले साल के बनिस्पत इस साल 500 करोड़ रुपए का इजाफा किया गया है, और दूसरे चीज समर्थन मूल्यों में भी वृद्धि हुई है जी। अब जहां तक किसानों की धान खरीद का मामला है, तो अभी इनका क्लस्टर सेंटर नहीं है। जो इनका फसल कटाई के लिए जो सांख्यिकी सेवक होते थे, जो सैंपल लेते थे, वो जो नौकरी पर थे, उनको हटा दिया गया है। वो बिल्कुल, यानी एक नहीं कई सारी समस्याएं हैं। मनवीर भाटी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ब्रेक डाउन कर गया है। बिल्कुल, मनवीर भाटी जी हैं, किसान नेता हैं, वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद भी हैं। मनवीर जी, एमएसपी बढ़ाने की बात होती है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा के, क्या लगता है कि सरकार एक लॉलीपॉप देती है किसानों को, समर्थन मूल्य बढ़ा दी जाती है और उसके बाद किसानों को एक आस जगती है कि सरकार से इस बार बहुत अच्छा रेट मिलेगा और हमारे धान की या कोई फसल है वो सरकार खरीदेगी। लेकिन आप देखिए कि स्थिति यह है कि बता रहे हैं कि किसान जो है 1000 और 1100 रुपए प्रति क्विंटल धान बाजार में बेचने को मजबूर हो गए हैं। देखिए, किसान तो हिंदुस्तान में दुर्भाग्यपूर्ण जीवन बिता रहा है। किसान पैदा होता है कर्ज में, जीता है कर्ज में और मरता है कर्ज में, और एक आस लेकर, और उसको आस रहती है, जब वो जीता तब भी रहती है आस, लेकिन उसकी आस कभी पूरी नहीं हुई। दुर्भाग्य यह है कि चाहे लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, किसान की बातें सब करते हैं, लेकिन किसान, आज तक किसान बजट लागू हुआ। जब रेल बजट अलग हो सकता है तो कृषि प्रधान देश में किसान बजट अलग क्यों नहीं हो सकता। जो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि उनकी लागत का जो समर्थन मूल्य उस तरह आधे दिया जाएगा, उसको क्यों नहीं लागू किया जाता। यहां पे भारत सरकार एक नीति बनाए कि एक समर्थन मूल्य इतना रहेगा, लागत के दुगना रहेगा। आज 1400 रुपए जो क्विंटल बिक रहा है, उसमें उनको जो लागत है ना, जो लागत किसान ने लगाई है, वो लागत भी वापस नहीं आएगी। तो फिर किसान खाएगा क्या, पहनेगा क्या, ओढ़ेगा क्या। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुछ कहा था, वो हम अपने दर्शकों को सुनाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सासाराम में धान क्रय केंद्र का निरीक्षण किया। यहां मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों का धान बिना सुखाए ही सरकार खरीदेगा धान को ड्रायर मशीन से सुखाया जाएगा। धान की कुटाई करेंगे, अगर उसके लिए वो ड्रायर लगाए तो यह भी हम लोग देखेंगे एक शर्त में, तो उससे फायदा यह होगा कि धान की अधिप्राप्ति चाहे नमी की कितनी भी मात्रा हो शुरू हो सकती है। हाँ, नमी की मात्रा के आधार पर धान 100 क्विंटल के अलावे कितना मात्रा में और एक्स्ट्रा उनको देना पड़ेगा किसान को उसी कीमत पर। भारती मेहता जी, दरअसल आपने ये मुद्दा उठाया था, इसलिए मुख्यमंत्री का वो बयान सुनाना बहुत जरूरी था। आप जिस नमी का तर्क दे रही हैं, मुख्यमंत्री कह रही हैं कि बिल्कुल नहीं, नमी के साथ हम खरीदने को तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सहमत हूं अभिषेक कात्यायन जी। मैंने जो कहा ये संपुष्टि हुई कि कुछ जगहों पर, और ये हमारे माननीय नेता के द्वारा संपुष्टि हुई कि आखिर पैक्स अध्यक्षों को क्यों परेशानी, क्यों हिचक हो रही है खरीदगी में। आज ये क्लियर हो गया कि अब तमाम लोगों को धान क्रय करना है। मैंने जो कहा था वो संपुष्ट हो गया कि वो ड्रायर के द्वारा। आपको रोकना चाहेंगे, बिल्कुल आपको रोकना चाहेंगे भारती मेहता जी। इस वक्त सहकारिता मंत्री आलोक मेहता जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। आलोक जी, स्वागत है आपका।
जी जी धन्यवाद। जी, यहाँ बात हम किसानों की परेशानी की कर रहे हैं। क्या वजह है कि प्रदेश में धान की खरीद को लेकर इतनी परेशानी आ रही है कि अब तक खरीदारी शुरू ही नहीं हुई है? देखिए, धान की खरीदारी शुरू हो गई है, गति धीमी है जी, इसलिए कि अभी 19% से लेके जी 21% तक धान में मॉइस्चर है और भारत सरकार ने ये क्राइटेरिया तय कर रखा है जी, बिहार सरकार ने नहीं, भारत सरकार ने, कि धान की खरीद 17% मॉइस्चर पर ही होना चाहिए जी। हमने भारत सरकार को पत्र दिया है और मैसेज देकर ये मांगा है परमिशन कि आप हमें अधिक मॉइस्चर पर भी धान खरीदने की अनुमति दें जी। और लेकिन भारत सरकार से जवाब अवेटेड है, इंतजार कर रहे हैं। यदि भारत सरकार उसका परमिशन देता है तो किसी भी तरह के मॉइस्चर के धान को हम खरीदने के लिए इनेबल हो जाएंगे। 15 नवंबर से धान की खरीद की बात सरकार ने कही थी, 15 नवंबर से 22 दिसंबर हो चुका है। आपको लगता है कि जिस रफ्तार से खरीदारी हो रही है, आपने 30 लाख टन खरीदने के दावे किए हैं, लक्ष्य रखा है, क्या हो पाएगा? किसान तो बाजार में सस्ती कीमत पर बेचने को मजबूर हो गए हैं। देखिए, मेरी बात सुन लीजिए, सबसे पहले प्रोसीजर जानना जरूरी है जी। 15 नवंबर से वैसे कुछ जिलों में 3-4 जिलों में धान खरीदने की बात थी जहां अगला धान बोया गया था, जहां पहले धान की खेत उपज हो जाती है जी। और उसके बाद जो नॉर्मल मॉइस्चर पर फिर दिसंबर से सामान्य धान परचेज की प्रक्रिया शुरू होनी थी जी, 15 दिसंबर से। तो एक तो यह है कि गलत ये जानकारी है कि नवंबर से शुरू किया गया था पूरा धान की खरीद। धान की खरीद कुछ ही जिलों में, 3-4 जिलों में ही ऐसा सरकार अपने तरफ से पूरी तैयारी कर चुकी थी। अभी सबसे बड़ा कारण धान अधिप्राप्ति के धीमी होने का सबसे बड़ा कारण नोटबंदी है। खास तौर से जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक हैं जी, उन बैंकों पर भारत सरकार ने पुराने चलिए, यानी नोटबंदी भी एक आपको बड़ी वजह लग रही है इस चीज की। हमारे लग नहीं रही है, वो हकीकत है। अच्छा, आलोक मेहता जी हमारे साथ बीजेपी के आर.के. सिंह जी हैं, प्रवक्ता, वो कुछ पूछना चाह रहे हैं। वो लगातार तब से हाथ से इशारा कर रहे हैं। जी, आर.के. सिंह जी, आप पूछिए। नहीं, मैं आलोक मेहता जी किसान के परिवार से आते हैं, माननीय मंत्री हैं सरकार के। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अभी जो जितने भी जिले हैं उनमें अब सारे जिलों मिला के अभी तक कितने क्लस्टर सेंटर इन्होंने खोले हैं? और दूसरा ये पूछना चाहता हूं कि इस कृषि रोड मैप का जो नीतीश बाबू का बनाया हुआ है, इस कृषि रोड मैप का वो देख लें, वो खुद टीवी स्क्रीन पर हैं, तो इन्होंने इस कृषि रोड मैप को 7 निश्चय में क्यों नहीं रखा? 2 प्रश्न हैं। और ये कहना चाह रहे हैं कि जहां तक नमी की बात कर रहे हैं, अब दिसंबर का महीना अंत हो गया है, अभी तक नमी बोल रहे हैं और ये बता रहे हैं कि 17% मॉइस्चर का मानक के बारे में बता रहे हैं। तो ये गलत बयानी सरकार आखिर कब तक करती रहेगी और किसानों के साथ कब तक छल करती रहेगी? उनका जो 700 करोड़ रुपया बकाया है वो सरकार कब देगी उन किसानों को, जो 2014 आलोक मेहता जी, क्या इस पर सरकार की नजर है? बिल्कुल, हम सुन लेते हैं खुद मंत्री जी क्या कह रहे हैं। जी हाँ, ऐसा है कि माननीय आर.के. सिंह जी जो सांसद हैं, वो बहुत दिनों से लगता है कि खेती से उनका जुड़ाव नहीं रहा है। उनको आकर ये देखना चाहिए कि यहाँ पर मॉइस्चर परसेंटेज, अभी मैं पाली के मैं सांसद नहीं हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ। ये नहीं, मैं राकेश सिंह, माननीय ये बीजेपी प्रवक्ता है। अगर आप हमको टीवी पर देख रहे हैं तो मेरा नाम राकेश सिंह है और मैं किसान का बेटा हूँ। और किसान एक कहानी में कितना सरसों का तेल होता है वो मैं जानता हूँ। एक बार सुन लेते हैं मंत्री जी क्या कह रहे हैं। जी, एक कहानी में कितना सरसों का तेल निकलता है मैं जानता हूँ, हमको ये मत बताया जाए कि मैंने आर.के. सिंह जी एक बार सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। मेरी बात सुन, एक कट्ठा में कितना धान उपजता है? बिल्कुल, हम सुन लेते हैं आलोक जी क्या कह रहे हैं। जी, मेरी बात जरा सुन ले, प्रक्रिया पहले जानने की जरूरत है। जी, यहाँ पर FCI ने जो तय किया है उसके हिसाब से 17% से अधिक परसेंटेज वाले धान को नहीं लेना है। 17% वाला धान जो भी आ रहा है उसको लिया जा रहा है। नोटबंदी के कारण जो परेशानी हुई धान कटनी में और खरीफ की फसल की कटनी तथा जो सब्जी की बुआई में, उसका समाधान
बिहार सरकार ने 700 करोड़ रुपया डीसीसीबी, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को देकर उसे आसान प्रयास किया है और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ने 300 से 400 करोड़ अपनी पूंजी। अच्छा आलोक मेहता जी, आप हमें सुनिए, आप हमें सीधे ये बताएं कि अगर आपकी ये रफ्तार है तो जो 30 लाख टन खरीदने का लक्ष्य रखा गया है, क्या उस लक्ष्य को सरकार पूरा करेगी? एक। दूसरा, किसानों के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा है कि 100 क्विंटल की बजाय 150 क्विंटल तक धान हम प्रत्येक किसान से खरीदेंगे। क्या इस वादे पर सरकार उतरेगी? अभिषेक जी मैं आपको टोकना चाहूंगा। सरकार जी मैं आपको टोकना चाहूंगा। लक्ष्य नहीं रखा। नहीं अभिषेक जी मैं आपको टोकना चाहूंगा। जी 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 अभिषेक जी, माननीय मंत्री जी कृपया सुन लीजिए। माननीय मंत्री जी आर के मेरा प्रश्न सीधा आपसे है, भारतीय जनता पार्टी का। नहीं, मेरा सीधा प्रश्न है कि ये जो कृषि रोड मैप है उसका क्या असर हुआ और वो कहाँ है आज के डेट में? और दूसरा, आप जो बता रहे हैं कि आपने अगर नमी की बात की है तो नमी के लिए आप ड्रायर, हमारे पास क्योंकि वक्त की कमी है। नहीं, मुख्यमंत्री ने ड्रायर की बात कर दी है। आर के सिंह जी, आप कृषि रोड मैप के बारे में तो पूछ लीजिए ना उनसे। कृषि रोड मैप के बारे में नहीं, हमें आगे की बात करनी है। आर के सिंह जी, कृषि रोड मैप एनडीए के समय का था, हमें आगे बात करनी है। अब वहाँ महागठबंधन की सरकार है। जी मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहली बात है कि हमने बिहार सरकार ने कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जी। हम लक्ष्य निर्धारित करना भी नहीं चाहते हैं। हम अपने सिस्टम को अपडेट रखने के लिए, एक्टिव रहने के लिए इंटरनल। तो क्या करेंगे? किसान 1000 रुपए और 1100 रुपए क्विंटल के दर से बेच रहे हैं धान। आखिर आप कब किसानों को आश्वस्त करेंगे और कितना समय आपने तय किया है कि धान जल्द से जल्द खरीद लेंगे? बिहार के अंदर 1,30,000 मीट्रिक। चलिए छोड़ दीजिए सारे प्रश्न का जवाब। एक भी प्रश्न का जवाब नहीं आया। सिर्फ ये बता दें माननीय मंत्री जी, सरकार की ओर से भारतीय जनता पार्टी और लोग जानना चाहते हैं कि अभी तक पूरे बिहार में कितने क्लस्टर सेंटर खोले गए हैं धान की खरीद के लिए। सिर्फ ये आंकड़ा बता दें कि क्लस्टर सेंटर कितने खोले गए पूरे बिहार में, ये आंकड़ा हमें भारतीय जनता को बता दें। बिहार में जितने भी एलिजिबल फैक्ट हैं, जिसके सब कुछ दुरुस्त है, अकाउंट दुरुस्त है और जिसने अपडेट रखा है, उन सारे लोग। आंकड़ा बता दीजिए, आप कितने हैं? आप आंकड़ा तो बता दीजिए। अब सुन तो लीजिए पहले पूरी बात। जी नहीं जानेंगे तो इवैल्यूएट कैसे? नहीं आलोक जी, उतना वक्त हमारे पास नहीं है, इसलिए हम चाहेंगे कि आप संक्षेप में जरा बताएं कि आपने क्या समय सीमा तय की है। समय सीमा हमने नहीं, समय सीमा एफसीआई ने तय किया। 31 मार्च तक तो हमें खरीदना है, धान की खरीद करनी है जी, उसी के अंदर करना है। हम पहले से खरीदना चाह रहे थे। इस रफ्तार से अगर चलेंगे तो कब तक खरीद पाएंगे आप? अरे वो खरीद रहे हैं ना। अब बस हमारे यहाँ अभी 7,000 मीट्रिक टन, 8,000 मीट्रिक टन की खरीद हो चुकी है। यह आपने खुद कहा है कि आपने खुद कहा कि 15 नवंबर से कुछ जिलों के लिए कहा गया था धान खरीद के लिए। लगभग 1.25 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और मुख्यमंत्री ने आज ये बात सासाराम में कही है कि हम नमी वाला धान भी खरीदेंगे और उसे ड्रायर से सुखाएंगे। तो फैसला अब हो रहा है, लागू कब तक होगा? 31 मार्च तक आपने समय रखा है। ऐसा है कि इसके लिए सबसे पहले हमने लिखा है भारत सरकार को कि इसमें परमिशन दे कि हम अधिक मॉइस्चर वाला भी धान खरीदें। और उसके साथ साथ मुश्किल यही है आलोक जी कि ये जो चिट्ठी है ना, चिट्ठी और खत और टेलीफोन के चक्कर में किसान उसका इंतजार कब तक करेंगे? बड़ी मुसीबत तो तब आती है। जिम्मेवारियों से भागना चाहती है और सिर्फ इस पर राजनीति करना चाहती है। चलिए, यानी आपको लग रहा है कि केंद्र सरकार जिम्मेदारियों से भाग रही है, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि प्रदेश की सरकार इस मामले में ढिलाई बरत रही है। खेसारी है। देखिए, किसानों के हित की बात है, क्योंकि किसान और खेती पर ही हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा टिकी होती है, बहुत जरूरत है। बिल्कुल। आर के सिंह जी, हमारे पास वक्त की कमी है। भारती मेहता जी, आर के सिंह जी, मनवीर भाटी जी, माफी चाहते हैं कि अब हम चर्चा नहीं बढ़ा पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आलोक मेहता जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। किसानों के हित की बात करना बहुत जरूरी है। सरकारें बात करती हैं, सरकारें दावे करती हैं, लेकिन हकीकत में जब किसानों की फसल की खरीदने की बारी आती है तब ऐसा लगता है कि सरकार जानबूझकर जी चुराती है और उससे पीछे हट जाती है। मजबूरन किसान अच्छी पैदावार के बाद अपनी फसल को बहुत सस्ती कीमत पर बाजार में बेचते हैं और अगले साल खेती करने से कतराते हैं। मुद्दे की बात में आज बस इतना ही। बने रहिए जी पुरवैया के साथ। नमस्कार।
तो नहीं में से कोई जैन दीवार के पार करी वो हमारे बिटिया के वरमाला पहना। ये दीवार टूटे वाला नहीं खे। सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। दादाजी की धोती खादी, दादी जी की साड़ी, मम्मी डैडी को भी भाती, गांधी जी की खादी। मेरी छोटी गुड़िया पहले से खादी ही खादी, मैं भी खादी पहन के देखूं हंसती और इतलाती। खादी से जुड़िए, खादी पहनिए। और हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री ने कहा कि खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन। रांची के मोरहाबादी मैदान में 17 दिसंबर से 8 जनवरी 2017 तक राष्ट्रीय खादी और सरस मेले में आप सब परिवार भाग लें। सबसे अच्छा प्लास्टिक पेंट लगाएं अपने घर के दीवारों पे। दिल बोल उठे, आई लव माई होम। ए प्रोडक्ट बाय जॉनसन पेंट। इस अपनेपन के रिश्ते को शुद्धता के साथ निखा रहा है ब्राह्मी, आंवला, भृंगराज, घृत कुमारी, जटामासी, मेहंदी व नाग केशर आदि बेशकीमती 21 जड़ी बूटियों से निर्मित पतंजलि केश कांति तेल विद नेचुरल शैम्पू, एलोवेरा शैम्पू, एंटी डैंड्रफ शैम्पू और मिल्क प्रोटीन शैम्पू, जो बनाए आपके बालों को जड़ों से मजबूत, हेयर फॉल और डैंड्रफ आदि प्रॉब्लम से रखे दूर। सब अपने बालों पे कहो, जुग जुग जिया। तो नहीं में से कोई जैन दीवार के पार करी वो हमारे बिटिया के वरमाला पहना। ये दीवार टूटे वाला नहीं खे। सीमेंट, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। आत्मविश्वास की नई ताकत, सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के साथ। भगवान हर जगह मौजूद रहे, इसलिए उन्होंने माँ को बनाया और उसकी ममता के साथ प्रकृति की सौम्यता हर शिशु को मिले, इसलिए हमने शिशु केयर बनाया। पतंजलि शिशु केयर मसाज ऑयल में बसते हैं प्रकृति माँ के गुण, जैसे सरसों, बादाम, सूर्यमुखी, जोजोबा, कैमोमाइल और काउज मिल्क फैट। आपके प्यार जितना कोमल वो शुद्ध। अब अपने शिशु को दीजिए प्रकृति माँ का पोषण। पतंजलि शिशु केयर, प्रकृति माँ से माँ तक। वास्तु विहार के हर टाउनशिप में अपना मॉल दिल्ली हाट। जहाँ हर होठों पर उसका ऐसी छाए। ना डिस्ट्रीब्यूटर्स ना रिटेलर्स, बाजार घूम घूम के खरीदने का ना है झंझट। विश्व स्तरीय शॉपिंग के संग अंतर्राष्ट्रीय एडवेंचर राइड का मजा दिल्ली हाट के साथ। क्वालिटी का वादा, किफायती ज्यादा। दिल्ली हाट, फैक्ट्री से सीधे आप तक। तो नहीं में से कोई जैन दीवार के पार करी वो हमारे बिटिया के वरमाला पहना। ये दीवार टूटे वाला नहीं खे। सीमेंट, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। भाई भूख लगी है। आप लोग ना मुझे बहुत सटेशन देते हैं। टेंशन होता बर्बाद। सही समझे। मुझे भी तो खाना दे दो। अनोखा स्वाद, लाजवाब सुगंध, पुष्टि राइस, सबकी पसंद। सही समझे हैं। प्रायोजक नीलकमल, अब प्लास्टिक फर्नीचर से कहीं ज्यादा। नमस्कार, बिहार झारखंड सुपरफास्ट में स्वागत है आप सभी का। मैं रविंद्र सिंह। शुरुआत पहली खबर से करेंगे जो कि मधेपुरा से है, जहां एक देसी पिस्टल और 12 जिंदा कारतूस के साथ 6 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। उदा किशुनगंज पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सहजतपुर गांव से गिरफ्तार किया है इनको। किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी में थे अपराधी। मामले की तफ्तीश में पुलिस जुट गई। अनुमंडलीय अस्पताल में बवाल मचा है। फारबिसगंज की यह घटना है जहां पर परिजनों ने जो कि अपने मरीज का इलाज कराने के लिए पहुंचे थे, जमकर बवाल मचाया है, जिस तरीके से मरीज की मौत हो गई। पटना में 102 एम्बुलेंस के कर्मचारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। गर्दनीबाग में एम्बुलेंस के कर्मचारी पिछले 58 दिनों से धरना दे रहे थे, लेकिन इतने दिनों में सरकार के एक भी अधिकारी उनसे बातचीत के लिए नहीं पहुंचे।